जय हिंद दोस्तों। आप अमानत का कोर्स कर लिए हैं और अमानत करना कुछ सीख गए हैं, लेकिन अगर शुरुआती दौर में है तो आपको बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यह कठिनाई यह है कि जब भी आप जमीन का नक्शा लेकर के किसी भी जमीन का पैमाइश नापी करने जाते हैं तो पता चलता है कि जमीन जो है सो नंबर से ठीक ढंग से मिल नहीं पाता है, या फिर कभी कभी जो है सो किसान सब कह देते हैं कि मेरा अमुक जैसा खेत है, अब उसका जो है सो हमको जो है खेसरा नंबर मालूम ही नहीं है। तो आपको जमीन खोजने में बड़ा दिक्कत होता होगा, और साथ ही आपको अगर उस जमीन पर ले जाता है तो ले जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर ना जमीन का सही से जो है सो रूपरेखा नहीं मिल पाता। जमीन को बहुत स्तर से टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, क्योंकि पुराने नक्शा में जमीन जो उत्तर दक्षिण की तरफ से होगा, अगर बटाईदार होता है तो उस जमीन का जो है सो पश्चिम से पूरब की ओर कर देता है। मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक सड़क है, अब इस सड़क पर जो जमीन है नक्शा में इस तरह का है, इस तरह का जमीन है, और मान लीजिए इस तरह का जमीन है, और जमीन जब आप बाद में देखिएगा नापी पर तो वो इस तरह से जमीन आएगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि ये जमीन जो है सो नक्शा में इस तरह दिखाया है और जमीन पर जो है इस तरह दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा जो जमीन की नापी करने जाने के क्रम में जो है ना सो बहुत सारा उलझन होता है। यह उलझन जो है सो सुलझाने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, और इसी व्हाइट बोर्ड पर हमने जो है सो जमीनी नक्शा को ब्लैक टेप से साट करके जो है सो आपको दिखाने की कोशिश किया। तो सबसे पहले किसान दो तरीके से आपको जमीन बताने की कोशिश करेगा। पहला कि आप जो है सो जमीन नापी करने जाइएगा तो आपको जो है सो खेसरा दे देगा, कहेगा कि 526 खेसरा नापना है, या 90 नापना है, या 60 वाला नापना है, या 62 वाला, 63 वाला, जो भी नापना है आपको खेसरा दे देगा। तो आप उस जगह जाइएगा, तो उस जगह जाने के क्रम में जब आप उस जगह पहुंच जाइएगा और इस तरह से जमीन नक्शा पर रहेगा और जमीन पर इस तरह का रहेगा, तो वहां भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कुछ किसान ऐसे हैं कि आपको खेसरा नहीं बताएगा, और खेसरा नहीं बताएगा तब आप जमीन पर जाइएगा तो कहेगा अरे ये तो जमीन तो हम तो सही स्थान पर आए हैं, जमीन तो ऐसे होना चाहिए, जमीन ऐसे है। तो जमीन नापी करने से पहले जिस जमीन पर आपको किसान ले जा रहा है, आप उस जमीन पर जाइए, किसान से पूछिए कि आपका भाई क्या भाई है, आप जो है सो कितने साल से खेत जोतते हैं, या फिर आपके जमीन आपके नाम से या पूर्वज के नाम से। कुछ ऐसा चीज उससे जानने की कोशिश कीजिए कि जमीन जो है किस तरह हुआ। अगर मान लीजिए कि आप जिस जमीन पर गए हैं और उस जमीन पर मान लीजिए कि ये जमीन 3 गो प्लॉट ऐसे है, ठीक है, ऐसे प्लॉट है, और ये सड़क है मान लीजिए यहाँ पर। तो आप जमीन पर गए तो आप ये जमीन पर ऐसे है, तो आप वह कहेगा कि हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। तो कहने का मतलब कि 1 2 3 ये तो हो गया आपका नक्शा से जमीन पर 1 2 3 इस तरह है। तो इस तरह जमीन जमीन पर मिलेगा और इस तरह का नक्शा पर मिलेगा। तो पहला तो कंक्लूजन उसी जगह आपको ठीक ठाक कर लेना है, क्योंकि जमीन का जो बंटवारा जो होता है ना वो मौखिक रूप से लोग करते हैं, लिखित नहीं करते। और हम कभी भी कहेंगे कि जो भी सर्वे है बिहार में होता रहता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लीजिए, जमीन का सही प्रारूप तैयार कीजिए। आपने जमीन बदलन लिया है, मौखिक लिया है, उसको लिखित करवाइए जो आपका ठोस सबूत बन सकता है। क्योंकि अमानत के तौर पर हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आज आपकी बारी है, आप बलपूर्वक जमीन का जो है सो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कल के डेट में अगर उसका परिवार आपसे ज्यादा बलपूर्वक हो जाएगा तो वो आपका जमीन हासिल कर लेगा। तो ये जो है ना जमीन सही रूप से सही ढंग से रखिए, बलपूर्वक से किसी के पास लेना देना नहीं है। तो पहला नंबर जमीन को देखना इसी तरीके से। जमीन का नजरिया इस तरह होता है, खाता खेसरा मिल जाए तो आप उससे जा सकते हैं, या फिर किसान जो है आपको उस जमीन पर ले जाकर रख देगा और उस तरीके से आप इसको खोजने की कोशिश कीजिएगा कि क्या भाई है, कैसे है, नहीं है। अब यहां पर आता है कि आप तो वहां चले गए, लेकिन जाना कैसे है, जाना कैसे है कि हमको अगर अमुक व्यक्ति अमुक जगह ले जा रहा है
तो जाना कहाँ, नक्शा पर हम देखे कहाँ। ठीक, तो पहला नंबर कि ये जो नक्शा होता है, नक्शा का ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला भाग दक्षिण है, इधर वाला भाग पूर्व, इधर वाला भाग पश्चिम है। हालांकि अमानत जो किया जाता है वो उत्तर और पश्चिम के कोण से किया जाता है, यानी यहीं से आप सरसराते हुए आइएगा और यहां तक कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जब भी नक्शा आप ले जाइएगा, नक्शा को सबसे पहले उत्तर की ओर ले जाइएगा। उत्तर देखने के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। अब कंपास से उत्तर की ओर नक्शा करके पहले खड़ा हो जाइए। नया है, थोड़ा सा तजुर्बा करने में समय लगेगा। खड़ा होने के बाद आप कहाँ गए हैं, आप थे कहाँ पर, किस एरिया में थे, उसको देखना। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, इस एरिया में है, अगर यहाँ आना है तो यहाँ देख लेना है, यहाँ आना है तो यहाँ देख लेना। जहां भी आइएगा उसके आसपास जो है सड़क आप जरूर देखिएगा। जो भी होगा आपको सड़क दिखाई देगा। देखिए ये सब सड़क है, ये सब सड़क है, सड़क आपको दिखाई देगा। ये सड़क है, दिखाई देता है। इसी सड़क पर आपको कहीं कहीं पर बम्मा उम्मा दिखाई देगा, ये भी सड़क उड़क दिखाई देगा। तो आप कौन सा सड़क से कहाँ टर्न लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, सड़क से आए हैं, ये कॉर्नर है, ये सड़क चल जाती है पीछे अंदर की ओर चल जाती है, तो आप वहां से सड़क पर आइए। मान लीजिए यहाँ पर कि हमने इस सड़क पर आया और इस सड़क पर से हम कितना दूरी आए हैं, किस प्लॉट पर आए हैं। तो ये जो प्लॉट पर जो आए हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सो दिखाई देता होगा कि ये प्लॉट कितना लंबा है सड़क में। आप मान लीजिए सड़क पर आते हैं, अब मान लीजिए कि ये एक सड़क है और इस सड़क पर क्या है कि जमीन ऐसे ऐसे है, ठीक है, और फिर इसके बाद का जमीन ऐसे ऐसे है। तो आप जब जमीन पर से आइएगा, सड़क के आसपास मिलेगा या कोई ऐसा चीज है जो मुस्तकिल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बम्मा उम्मा तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसा जो चीज है, जैसे कि सड़क सबसे बड़ा जो है सो पहचान का चीज है। मतलब कुछ नहीं मिलेगा, जमीन पर कुछ नहीं मिले तो आपको खेत का चैनल मिलेगा, आपको सड़क मिलेगा, आपको जगह मंदिर जरूर मिलेगा पुराना। तो ये सब जो है जमीन अगर लपा पोती हो जाए, कुछ नहीं बचे, तो आपको सड़क या मंदिर से या चैनल से आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो उसके आसपास देखिए कि कौन सा चीज है विद्यमान, तब आप उस जमीन पर जाइए। उस नक्शा को लेकर के पहले उत्तर की ओर घूमिए। घूमने के बाद आप देखिए कि कौन सा जमीन से कितना दूर आप आए हैं और किस जमीन को आपको देखना। आप देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से सड़क है, सड़क के बाद इस तरह का जमीन है, तो आपने गया तो हाँ भाई इस तरह का जमीन है। उसके बाद इस प्लॉट में है, उस प्लॉट के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि चैनल है और यहाँ पर आप आ गए हैं, तो आप इसकी खेत की पैमाश करना। अब इसमें क्या है कि किस जमीन के सीध में आप आए हैं, वहां से आप देखिए। तो जमीन का जो नजरिया पकड़ना होता है, तो आपको जमीन कहाँ पर गए हैं, सबसे पहले ये माइंड मेकअप कीजिए कि हम अमुक जगह गए हैं, अमुक एरिया का जगह, और इतना ही दूर में हमको कोई चीज मापी करना। दूसरी बात कि जब भी आप वहां जाइए तो सबसे पहले उत्तर की दिशा देख लीजिए। देखने के बाद उस ओर खड़ा होकर के आप जमीन के आसपास का चिन्ह चिन्हित कीजिए कि यह बांध है, कि यह सड़क है, कि यह रोड का चैनल है, कि यह मंदिर के पास का है, कि कुएं के पास का है, या कोई पीपल के पेड़ के पास का है, या कोई बरगद के पेड़ के पास का है। कोई न कोई ऐसा मुश्किल, कोई न कोई ऐसा चिन्ह आस पास मिलता ही मिलता है। आप आसानी से वहां जमीन को आराम से खोज सकते हैं। धैर्य के साथ खोजिए, वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते थे कि हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि हमको जो है से कन्फ्यूजन है कि हम जब भी नक्शा लेकर जमीन पर जाते हैं तो वहां हम भुतला जाते हैं कि हमको कौन सा जमीन कहाँ देखना। तो हम उन भाइयों से कहना चाहेंगे कि पहले तो आप एक नक्शा कीनिए, अपना जिला मुख्यालय के पास से एक नक्शा मंगवाइए। उस नक्शा को लेकर के, गुनिया को लेकर के जब भी आप अमानत का कोर्स किए हैं तो ले जाकर के खेत में आप देखिए कि आप अपने घर से कितना दूर गए हैं, कौन सा सड़क पकड़े हैं, कहाँ है। इसको बार बार रीड कीजिए। जब इसको बार बार रीड कीजिएगा तो आपका जो ब्रेन जो है उस पर सेपरेट हो जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं। एक बार दो बार में नहीं होता। हर एक अमीन जब अपनी काम को शुरुआत करता है तो शुरू शुरू में कठिनाई आती ही है, लेकिन जब वो करते रहता है तो उसे पकड़ में आ जाता है कि हमको अमुक जमीन पर जो है सो जाना है, उसका
जो है नापी करना है। तो इस तरह का चीज आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यह जो जानकारी है कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का आपको हम हेल्पफुल वीडियो बनाकर देते रहेंगे। आपका कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हम अपने चैनल पर जो है सो क्लास 10th की तैयारी और बिहार गवर्नमेंट की तैयारी करा रहे हैं जॉब की, तो आप उसके लिए भी हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। आप हैं या आपके बच्चे भी हैं जो क्लास 10th पास कर लिए हैं, उनको जो है सो कहिए पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि सरकार का वैकेंसी कभी कभार आती है, इसलिए तैयारी कराइए, उसको नौकरी लगवाइए कहीं से अच्छे पोस्ट पर। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।